जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए हम आपको ले चलते हैं आगे के प्रैक्टिस सेट के बारे जो हम मेंसुरेशन 2D का रिवीजन कर रहे हैं। आज उनके आगे के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे आपको अभी तक हमने आपको रेक्टेंगल के बारे में बता दिया, स्क्वायर के बारे में बता दिया। अब आता है हमारा अगला पॉइंट क्या है, पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो आप इन सबसे बहुत ही पहले से परिचित होंगे कि समांतर चतुर्भुज हमारा होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज इसका मतलब ये है कि समांतर मतलब समान, अंतर हो। क्या कहना ये चाह रहा है कि ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट या ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने के जो साइड हों, जैसे ये साइड और ये साइड आपस में क्या हों, पैरेलल हों। ये साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो ये भी आमने सामने साइड है, ये भी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर ऐसे कोऑर्डिनेट, ऐसे चतुर्भुज जिनके सभी आमने सामने के जो साइड हों वो क्या हों, पैरेलल हों, और प्रत्येक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का ना हो। जो यहाँ 90 डिग्री होता था आप देखते होंगे स्क्वायर में, वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ आमने सामने की भुजाएं भुजाएं बराबर कोण 90 नहीं होती। मतलब कभी भी आप देखेंगे पैरेललोग्राम में, कभी भी आमने सामने भुजाओं का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है, कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, विकर्ण दो बराबर भागों में बांटता है। कभी भी जैसे आप एक पैरेललोग्राम बनाए, पैरेललोग्राम में आप अगर उनका डायगोनल खींचते हो तो इनको एक ये भाग और ये भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे इसको लेंगे, चाहे आप इसको लेंगे, ये डायगोनल को। ठीक है, ऐसे वाला जो डायगोनल है इनका, तो जो ये एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है भैया, बराबर होता है। ठीक है, अच्छा बात करें पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, बेस इंटू हाइट होती है। क्या होती है, बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको इसमें मान लो पता है एल दिया हुआ है। ठीक है, अब हाइट हमको निकालना होता है, तो हाइट हम निकालेंगे कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं हाइट को हम। तो हाइट को निकालने के लिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। पैरेललोग्राम में सीधे एक साइड से, यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे भैया, परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए जो ये डॉट डॉट लाइन पड़ी हुई है, ये क्या है, लेंथ एल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होती है, हाइट होती है। इसको मान लेते हैं क्या, H1। अच्छा, H1 निकलता कैसे, उनको निकालने के लिए हम सीधे फॉर्मूला हमारे पास होता है। जब एच ये आ गया परपेंडिकुलर, तो आप जानते हैं कोई ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या बना देता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या पढ़े हैं, सॉरी, यहाँ क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा और देखिएगा, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ कितनी है, H1 माने हैं, तो क्या हो जाता है इसके लिए, L इंटू H1 हो जाता है। क्या हो जाता है, L इंटू H1 हो जाता है, अगर बेस L है और हाइट H1 माने हैं। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम इनको इनको बेस मान ले, जो हमारा B है, इसको हम इसको बेस मान लेते हैं। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा, यहाँ से करेंगे परपेंडिकुलर आएगा कहाँ पे, लेंथ एल वाले पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हाइट ये होगी, तो इसको हम H2 मान लेते हैं। तो इसके लिए सेम वही चीज़ L इंटू बी करके, जब ये परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारा क्या बना देगा, ये पैरेलल वो रेक्टेंगल बना देगा। और जब रेक्टेंगल बना देगा तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, ये L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, H1 हाइट यहाँ से निकलेगी और H2 हाइट यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अच्छा बात करें यहीं पर अगर हम कि L और B का जो रेशियो होता है वो H1 बराबर H2 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ इफ़ L देन हाइट H1 माने हैं तो क्या होगा, L इंटू H1 होगा। इफ़ B माने हैं बेस, तो देन हाइट क्या माने, H2 माने, तो B इंटू H2 होगा। क्लियर हो गया, हाँ भैया क्लियर है। आइए इन पे थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं हम। प्रश्न को अगर कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, इनको समझने के लिए आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे हम करते हैं। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 36 मीटर स्क्वायर है। वह सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब, देखिए लंब यहाँ पे दे दिया है क्या, 16 मीटर और 12 मीटर है। मतलब H1 दिया 16 और H2 दिया कितना, 12। विकर्ण की लंबाई याद कीजिए, जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उनकी लेंथ याद कीजिए। CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है, केवल फॉर्मूला बेस। तो क्या करेंगे भैया, हम पहले के लिए क्या करेंगे, इसमें जब यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारा क्या बना देगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। लेंथ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या है हमारा, ए है माने हैं, जो हमारे डायगोनल को मान लेते हैं कितना है, ए है, माना है डायगोनल ए है। तो ए होगा क्या हमारा, ये हो गया। हाइट कितनी है, 16 दिया हुआ, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कहोगे हाँ भैया इसका एरिया ही आ गया। अच्छा जब अच्छा देखिए यहाँ पे जो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, डायगोनल हमारा कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा। और इनमें जो हाइट दी हुई है, ये 12 और 16 दिया हुआ है, ये 12 और ये 16 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर ये जो इनका एरिया होगा,
जहाँ पे हम लाइन कर रहे हैं और जो इधर का एरिया होगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? कहोगे हाँ भैया मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे क्या, इनके एरिया को और इनके एरिया को कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ए माने हैं बेस, ठीक है। हाइट कितनी है, 16 है। अगला प्लस में 1/2 ए इंटू 12, क्योंकि ए हमारा क्या है, बेस है, और 12 क्या है हमारा, हाइट है, ठीक है। ये किसके बराबर दिया हुआ है भैया, 360 के बराबर दिया हुआ, 336 के बराबर दिया हुआ, 336 के बराबर दिया हुआ है। कहोगे हाँ भैया दिया हुआ है, ये प्रश्न में कह दिया है। अच्छा, फिर अगर हम बताना चाहें आपको कि अगर हम इनमें 1/2 कॉमन लेंगे और ए, हमको ए चाहिए, तो ये देखिए आप सबका, इसमें केवल हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 1/2 ए कॉमन लेंगे, 16 प्लस में 12 आ जाएगा ब्रैकेट में, बराबर किसके है, 336 के बराबर है। 1/2 ए हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया, इतना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसको डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर? तो कहोगे भैया ए की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी इसके लिए, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल को हम क्या माने थे, ए माने थे। क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत इधर उधर की वो है, क्लियरिटी दूर हो जाती है, ठीक है। दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज का आधार इनकी संगत ऊंचाइयों का 2x है। क्लियर? यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हाइट पूछा है, तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ दी हुई है, आपको सब कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम सीधे, यह कितना है, देखो यहाँ पे वो कितना है 2x, मतलब यहाँ मान लेते हैं हम हाइट कितनी है हमारी, h है। माना हाइट क्या है, लेट अस h इक्वल टू, या हाइट इज इक्वल टू h मान ली है, कितने मान लिए हैं, h मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए h लिखे और कह रहा है इसको 2x के बराबर है, यहाँ पे कितना मानेंगे, 2x मान लिए। अब अगर बात करें हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं h1, तो क्या होगा, इसके लिए हम एरिया l इंटू भी होता है, वही सेम यहाँ पे 2h इंटू एक्स, 2h इंटू एक्स या h इक्वल टू किसके है, 144 के, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्षेत्रफल क्या है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एच 2h स्क्वायर हो जाएगा, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 आ गया, और 72 का रूट हम कर लेंगे, आ जाए कितना, 6√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसके लिए, हाइट हो जाएगी। क्लियर? तो हाँ भैया कहोगे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 6√2 हो जाएगी। क्लियर? आगे के प्रश्न को और कर लेते हैं, 2 प्रश्न और अपने क्लियरिटी के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 338 मीटर है। यदि इनकी ऊंचाई इनके आधार से 2 गुनी है तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीपीयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मतलब कहना ये जैसे वो था उसका जस्ट उल्टा ये दे दिया है, बस इसमें भी एरिया दिया हुआ है आपको, और जो आपका हाइट दिया है, बेस दिया है, वो कह रहा है 2 गुनी उसकी हाइट की है। तो यहाँ पे कितना मान लेंगे, हम बेस मानते हैं एक्स, ए मान लेते हैं, और ए मानेंगे तो हाइट कितना है, 2a हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 2a इंटू ए इक्वल टू 338 के, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 338, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। कहोगे भैया जो इसका बेस होगा वो कितना आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक प्रश्न और कर लेते हैं, एक त्रिभुज का एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है। एक त्रिभुज व एक समांतर चतुर्भुज, 2 फिगर दिए हुए हैं, दोनों में कह रहा है कि आधार जो है वो समान है, जो 28 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल भी समान है, जिनका एरिया भी क्या है, समान है। कितना दिया हुआ, जो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बात करें इसमें 28 की बेस दिया हुआ, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई लंबाई क्या होगी, CGL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आइए करते हैं, तो कैसे करेंगे भैया इसको, सीधे सिंपल चीज़, एक फिगर बनाएंगे, कौन सा, ट्राइंगल का, एक क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम का, ठीक है। कहोगे हाँ भैया ठीक है। इनमें जो दोनों में बेस दिया हुआ कितना, 28 दिया हुआ, यहाँ पे 28 दिखे, यहाँ पे लिख लिए, और ये 28 यहाँ पे कर लिए। हाइट दिया हुआ है क्या, 12 सेंटीमीटर, हाइट बना लिया क्या, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, बात करें हम पहले वाले फिगर जो हमारा पैरेललोग्राम, इनका एरिया क्या हो जाता है, L इंटू बी। एल कितना दिया हुआ है, 28, बी कितना दिया हुआ है, 12, आ क्या गया हमारा, 336। किसका एरिया आ गया हमारा, पैरेललोग्राम का। कहोगे हाँ भैया आ गया। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें कि इसी में एक अगर जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री जब बनाता है तो क्या बनाता है, कौन सा ट्राइंगल बनता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, हमको हाइट ही चाहिए, तो एच कर लिया यहाँ पे, किसके बराबर है, 336 के बराबर दिया हुआ है आपको। कहोगे हाँ भैया दिया हुआ है। अगर बात करें यच निकालना चाहें, इसको हम उधर डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या तो पहले यहाँ से काट के फिर जैसे भी आप कर पाओ, ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको है, ठीक है। आ जाए कितना आपका हाइट कितना, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे देख लेते हैं और भी क्या चीज़ें हैं हमारी। रोम्बस के बारे में जान लेते हैं भैया। समचतुर्भुज क्या होता है,
अगर इनकी बात करें हम भैया रोम्बस की, समचतुर्भुज की, तो इनके इनके बारे में भी देखते हैं कैसे होता है। ये भी सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो उसमें 90 डिग्री पे नहीं बन रहे थे, इनमें जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला डायगोनल। समचतुर्भुज का मतलब ये ऐसा क्वाड्रिलेटर या ऐसा चतुर्भुज जिनमें सभी साइड क्या हों, इक्वल हों, ठीक है, सभी साइड क्या हों, इक्वल हों और 90 डिग्री ना बने। कहाँ ये 90 डिग्री केवल बनता है, केवल बनता है आपका भैया 90 डिग्री बनता है केवल डायगोनल पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना हुआ फिगर, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है आपका, सॉरी एक रोम्बस है आपका, और रोम्बस में क्या है, आमने सामने साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। और क्या होते हैं आपस में, ये पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। बात करें इसमें कि क्या है कि अगर डायगोनल हमारा ये है और डायगोनल ये है, ये दूसरे को कितने पे कट करते हैं, हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये भी कट करेगा, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी और ये भी, सारे साइड क्या होंगे 90 डिग्री पे क्या कर देते हैं, कट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनके एरिया की हम, तो एरिया क्या होता है भैया हमारा, एरिया क्या होता है, A² sin थीटा होता है। अगर मान लो एक एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो यहाँ देखिए, अगर एक आधार इंटू क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होती है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होती है। जब एक एंगल थीटा मान लेंगे तो एरिया क्या हो जाता है, A² sin थीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनके बारे में अगर बात करें तो एरिया जो होता है 1/2, जो पहला डायगोनल होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, दूसरा डायगोनल होता है, D1 इंटू D2 होता है, 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या है, जब जो पहला डायगोनल है, जो D2 है वो कौन सा है, दूसरा डायगोनल है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, डायगोनल पर 90 पर कट करते हैं, वही जो हमने आपको बताया। एक विकर्ण एक दूसरे को आधे में बांटते हैं, मतलब पूरा नहीं, आधा आधा, मतलब जहाँ कट करता है वो आधा आधा बांटता है। लेकिन क्या कहते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, कभी कोई भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर भैया, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। अगर बात करें पैरामीटर की, तो पैरामीटर सब में ए है, तो सब जुड़ के ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हमारा क्या पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आगे देखते हैं कि मान लो आपके पास ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप निकाल पाएंगे क्या, D1 ए जो होता है साइन² थीटा, मतलब ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है, रोम्बस हो गया। रोम्बस में हमने एरिया जान लिया, ठीक है, और क्या जान लिया, पैरामीटर जान लिया, और कोई एक अगर एंगल दिया हुआ तो A² sin थीटा होता है, उसका एरिया होता है, ठीक है। अब बात करें किसका, ट्रेपेजियम, किसका, समलंब चतुर्भुज का। इनमें क्या होता है, आमने सामने के दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन जो बगल बगल के साइड होते हैं वो पैरेलल, मतलब दो साइड पैरेलल होते हैं और दो पैरेलल नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। दो समांतर देखिए यहाँ पे बात करें किसकी हम, अगर हम बात करना चाहें, आपको बताना चाहें कि समलंब चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है, ट्रेपेजियम जिसे कहते हैं आप। दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, मतलब आपका ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, केवल समांतर होगी, बाकी ये वाली और ये वाली नॉन पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर नहीं होती हैं। अच्छा, थोड़ा समांतर के बारे में बता देते हैं, कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को होता है। कि पैरेलल का मतलब वो होता है जो दो एक दूसरे के क्या हो, समरूप हो, मतलब जैसे आप देखते होंगे बिजली के जो पोल लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं, इनमें जो वायर मतलब जो तार लगा रहता है, देखते होंगे ना, 2-3 तार तार लगा रहता है, साथ सीधे सीधे जाता है। तो जो दोनों तार हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। आप देखते होंगे रेल की पटरियाँ जो होती हैं, जिस पे रेल ट्रेन चलती है, वो क्या होती है, वो भी दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल होती है, मतलब तो एक दूसरे के साथ साथ जाए और कभी भी जाके ओवरलैप या उनको दूसरों को कट ना करे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। तो वही सेम चीज़ है समलंब चतुर्भुज में, ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये वाला और ये वाला, बाकी ये जो होते हैं ये नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें अगर ये ए है, ठीक है, और हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, विड्थ है, ठीक है, वो विड्थ कितनी है, बी है। तो बात करें इनके एरिया की, तो एरिया कितना हो जाता है भैया, 1/2 होता है ए प्लस में बी इंटू एच होता है, क्या होता है, A/2 ब्रैकेट में ए प्लस में बी, मतलब जो आपका ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम इंटू क्या होती है, जो हाइट होती है, क्या होती है, जो हाइट है, क्या होगी, ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। कहोगे हाँ भैया ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। आइए इनमें थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं हम, प्रश्न के माध्यम से थोड़ा हम जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच 4 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब आपको दिया हुआ है क्या, जो आपका ए था वो 6 दिया हुआ, जो बी माने थे वो 8 दिया हुआ है, जो हाइट माने थे वो 4 दिया हुआ है।
समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब रोम्बस का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है ये, सिंपल। देखिए कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता हो तो बस। एरिया 1/2 ए प्लस में बी इंटू एच, एरिया 1/2 ए प्लस में बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो ए प्लस में बी 8 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 14 हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, कितना चीज़ है, देखिए CAPF में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। एरिया निकालना चाहे कैसे निकाल लेंगे भाई, 1/2 ए प्लस में बी इंटू एच, वही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपकी भुजाएं जो दी हैं 27 और 13 दी हुई हैं, 27 और 13 दी हुई हैं, 27 13 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 1/2 लगा दिए। 8 क्या है, हाइट दिया हुआ है, कितना जगह 160 दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि तो इस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किससे, वर्ग मीटर स्क्वायर में। एक वर्ग मीटर में बराबर कितना होता है, 10,000 होता है। कितना होता है 10,000 से उसको क्या कर देंगे हम, जो हमारा एरिया है हो उसको हम भाग कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा कितना, 0.016 मीटर स्क्वायर। क्लियर। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। कह रहा है यदि एक समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है तो इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इनका समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग क्या होगा। ठीक है, जो हम लोग योग मानते थे ए प्लस में बी इंटू एच करते थे, वो आपको निकालना है, उनका योग कितना है। तो अगर हम मान लेते हैं हमारी जो हमारा ए माने थे, जब फर्स्ट फिगर में देखिए आप ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट फिगर में ए माने थे उनको हम रेशियो दिया हुआ 3 और 2 का, तो 2 कौन सा है, हम मान लेते हैं ए, और 3 कितना मान लेते हैं बी, क्योंकि बी हमारा बड़ा है इसलिए 3 माने हैं किसको, बी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माने भैया, देखिए फिगर बनाए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये, इसको 2a माने, इसको 2b, क्योंकि ये किस में है, रेशियो में है, और हाइट कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ, तो फॉर्मूले में रखेंगे वही चीज़, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, सॉरी 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस में बी इंटू एच होता है। ठीक है, 1/2 5a 2 + 3 कितना आ गया 5a हो जाएगा, इंटू 15a, आपका 15 दिया हुआ है, क्या हाइट दिया हुआ है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे कर लिया। इनको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भैया 12 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 13 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 × 2, जो आपका ए की वैल्यू आई है, जिस आप 2a और 3a में रखेंगे तो 3a कितना है, ए की वैल्यू कितना है 12 है, 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर बात करें कि 2a में क्या है 2 × 12 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, बात करें इनका योग की, अब 36 को और 24 को आप योग कर लीजिए, बात करें इनके सम की तो आ जाएगा कितना 30 + 24 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न कर लेते हैं हम, आगे देखते हैं क्या चीज़ है हमारी। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। सर्कल के बारे में देख लेते हैं भैया, 2D फिगर हमारा क्या है, सर्कल भी है। सर्कल के बारे में अगर देखना चाहें हम, सर्कल हमारा क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम देख लेते हैं 2D फिगर में। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, विभिन्न बिंदुओं का वह बिंदुपथ जिनके किसी एक निश्चित बिंदु से सभी दूरी क्या हो, समान हो। जैसे भी ये जो आपका सर्कल दिख रहा है, ये विभिन्न बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये विभिन्न बिंदुओं से मिलकर बना हुआ क्या है हमारा, ये एक ऐसा पथ जो होता है, एक रास्ता होता है जिनके किसी एक निश्चित बिंदु कौन सी होती थी, मान लो एक पॉइंट हम मान लिए यहाँ से, अगर यहाँ से देखें तो सभी दूरी क्या हो हमारी, समान हो, सभी दूरी क्या हो, समान हो, सभी दूरी क्या हो, समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सर्कल बोलते हैं। मतलब विभिन्न बिंदुओं का वह बिंदु पथ जिनके किसी एक निश्चित बिंदु से सभी दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। जो बिंदु से सदैव दूरी समान होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर, सर्कल ऑफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जो दूरी, जहाँ जो डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ से लेके जो हमारा बिंदु पथ की जो दूरी है, उन्हीं को हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस हमें हर सर्कल में रेडियस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, और जो होता है हमारा जो एक इनके आपका जो ये है पैरामीटर, वो पैरामीटर की बात करें यहाँ पे, ये जो बिंदु पथ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पथ को मिलाने वाला जो लाइन होता है, वो क्या होता है, हमारा जीवा होता है, जैसे आप कॉर्ड बोलते हैं। अगर वो सेंटर से जा रही है उन्हें क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को डी से दिखाते हैं और रेडियस को आर से दिखाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ डी फॉर क्या है, डायमीटर, जिसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। आर और क्या है, रेडियस, जिसे आप क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। हमेशा क्या होता है, जो त्रिज्या होती है, जो आपका व्यास होता है, वो आधा होता है किनका, आपके रेडियस का, d/2 = r, व्यास बाई 2 बराबर में रेडियस होता है। ठीक है,
बात करें इनके एरिया की, तो एरिया कैसे होता है भैया इनका, तो एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि बोल लें या परिमाप बोल लें, बात वही है। सर्कल में हमेशा परिधि यूज़ किया जाता है, आपको क्वेश्चन में परिधि लिखा होगा, ठीक है। तो परिधि से और परिमाप से दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, वो क्या होता है, पूरा आपका परिधि होता है, ठीक है। अब इन्हीं सर्कल को 1 पॉइंट 2 पॉइंट से काट के पूरा फैला दीजिए, जितनी तुम्हारी लेंथ होगी वही क्या होगी, आपकी परिमाप होगा, ठीक है। देखिए यहाँ परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है, 5/7 लिया जाता है या 3.14 लिया जाता है। क्लियर कहोगे, हाँ भैया क्लियर है। आइए देख लेते हैं इनके त्रिज्यखंड के बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड वे होते हैं कि जैसे आपका क्या है, ये आपका परिधि है, ठीक है। परिधि के 2 पॉइंट से, ठीक है, 2 पॉइंट से को मिलाने वाला, अगर देखो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या, एक चाप ले लीजिए, ठीक है। जब सर्कल में हम चाप लगाते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला आपका ये जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा वाला चाप बनता है इन्हें क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। तो जो सेक्टर होता है इनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये होता है किनके बराबर, 360 के बराबर होता है। और 360 किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ अगर हम 1 डिग्री बराबर निकलना चाहें तो 1 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा होता है। पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा होता है। क्लियर कहोगे, हाँ भैया क्लियर है। बात करें जो त्रिज्यखंड बना है आपका, ये जो चाप बना हुआ है, आप इनके अगर सेक्टर उनकी बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वही जो 1 डिग्री निकालने हैं, कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारा कॉर्ड मतलब ये जो आपका ये चाप बना हुआ है, इन चाप की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, जो आर्क है वो लंबाई कितनी होती है, वो लंबाई तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे हम, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, चाप जो लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई की बात करेंगे, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है। बात करें परिधि की, तो इनमें परिधि की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है भैया, वही 2 पाई आर थीटा 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है। अब इसमें जो 2 आर बचा हुआ है, एक आर ये और एक आर वो, दोनों मिला के 2 आर इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरी जो लेंथ है वो पूरी पूरी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर कहोगे, हाँ भैया क्लियर है। आइए देख लेते हैं सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल क्या होता है, वही सर्कल को लेके आधे से जहाँ से आपका डायमीटर बनता है वहीं से अगर काट देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है। सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है भैया, वही चीज़, एक सर्कल लो आप डायमीटर से काट दो, क्या हो जाता है आपका, सेमी सर्कल होता है। यहाँ देखिए बना हुआ है, ठीक है। क्लियर। अगर बात करें इनके एरिया की, तो इनका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2, उन्हीं का आधा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो पैरामीटर होता है इनका, सेमी पैरामीटर जो होता है किनका, सेमी सर्कल का, सॉरी, जो पैरामीटर होता है किनका, सेमी सर्कल का, तो उनका क्या होता है, 2 पाई आर हो गया इनका, जो पूरे का होता है पूरा सर्कल का, उनमें आधा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो नीचे बचा हुआ है 2D हमारा, आर इंटू आर जो बचा है, ये भी तो ऐड करेंगे ना, पूरा फैलाएंगे। यहाँ से मान लो जो, यहाँ सेंटर है यहाँ से खोलेंगे, इसको पूरा फैला देंगे। तो ये जो लेंथ आर है और ये आर थी, ये भी तो ऐड होगी किसमें, जो हमारी पूरी वाली 2 पाई आर थी, और उनका आधा करने पे जो आया था, उनमें हम क्या करेंगे, आर प्लस में आर ऐड करेंगे। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2 पाई आर प्लस में 2 आर लिखिए। इस मतलब थे 300 कितना पाई क्या है, 360 36/7 इंटू आर होता है। क्या होता है, 36/7 इंटू आर होता है, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे हम, वही चीज़ हमारा बन जाएगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, तो ठीक है भैया। आगे देख लेते हैं, थोड़ा और कुछ बचा हुआ है तो, ठीक है। बात कर लेते हैं हेक्सागन की, ठीक है। षष्ठभुज जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, षष्ठभुज कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं भैया, ये क्या होती हैं षष्ठभुज। ये भी किनके अंतर्गत आता है, 2D फिगर के अंतर्गत आता है। इसमें भी एरिया और पैरामीटर दो ही चीज़ होती है। षष्ठभुज का मतलब वो होता है आपका जिनमें क्या हो, ऐसा जिनके 6 साइड होते हैं। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6 होता है। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6 होता है। जिनमें टोटल साइड कितने हो, 6 बिंदु होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम हेक्सागन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ये 1 2 3 4 5 और 6 मिला कितना बन गया, 6 बन गया। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम हेक्सागन बोलते हैं, जिनमें 6 साइड हों, ठीक है। इनसे पूछ लेता है कभी कभी, बहुत बेसिक, इनसे बहुत कम ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ भी सकता है। तो इनमें भी बस आप एरिया याद रखिए कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है इनका, एरिया होता है 3√3/2 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है।
पैरामीटर कितना होता है वही सब ए सब साइड क्या होते हैं हेक्सागन में, साइड बराबर होते हैं, सबको ऐड कर दो a+a+a कितनी बार 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6a हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इनका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। बस हमारा हेक्सागन में बस इतना ही था और 2D फिगर हमारा बस कंप्लीट ही हो चुका है। बाकी इसमें और कुछ कोई चीज़ नहीं बची हुई है। 2D फिगर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, वो प्रश्न हम देख लेते हैं। एक आध दो प्रश्न जो बचे हुए हैं जो सर्कल से हैं, ठीक है, देख लेते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 किलोमीटर है। इनके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय की गई पूरी जो दूरी है वो क्या है। ठीक है, तय की गई पूरी दूरी पूछ रहा है, मतलब पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी दूरी है वो तय कर रहा है। सीजल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न बहुत बनता है, हर एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। देखिए एक कह रहा है बगीचे की त्रिज्या कितने है 42, आर कितना दिया हुआ आपको 42 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है चारों ओर 8 बार चक्कर लगाता है, तो 8 बार चक्कर लगवा देते हैं इनका। ठीक है, तो 8 × 2πr मतलब कहाँ चक्कर लगाएगा, जितनी परिधि बनी हुई है, जितना परिमाप बना है उसी पे तो चक्कर लगाएगा ना। तो कहोगे हाँ भैया वो परिधि पे ही चक्कर लगाएगा, तो चक्कर किस पे लगाएगा, परिधि पे। और कितनी बार लगा रहा है 8, तो 8 बार लगा रहा है, तो परिधि कितनी होती है 2πr होती है। कितनी बार लगा है 8 बार लगा, इसलिए यहाँ पे 8 × 2πr किए हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितना भैया, आ जाएगा 2112 मतलब 2112 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें वृत्त का जो क्षेत्रफल, एक अगला कोई प्रश्न बन रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या दी हुई कितना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, πr² होता है। ठीक है, आर दिया हुआ कितना 42, बस फॉर्मूला बेस पे रखेंगे आप, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। परिधि पूछ रहा है 2πr रखेंगे, आर कितना दिया हुआ 14। ठीक है, पूरा प्रश्न हमारा बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, एक प्रश्न और बन रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक भाग काटा जाता है, यदि इस भाग का कोण कितना है 150 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीजीएल 2019 पूछा गया प्रश्न है। तो त्रिज्या जो आर है वो कितना है, कह रहा है कि व्यास के बराबर है, तो व्यास क्या होता है d/2 होता है, आर क्या होता है d/2 होता है। r = d/2 हमने बताया था आपको ना, तो इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या r निकाल लेंगे, तो r कितना है 42/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा r 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि काटा गया भाग जो आपका जो सेक्टर बताए थे हम, वही फॉर्मूला इसमें पूछ रहा है। तो सेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था कि πr² θ × 360 होता है। क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ 360 होता है। इनको सॉल्व कर लेंगे आराम से हम, धीरे सिंप्लीफिकेशन करके आ जाए कितना आपका आ जाएगा 577.5 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, तो कहोगे हाँ भैया ये लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है क्या, और देख लेते हैं। आर का आगे कितना, आर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, फाइंड करना एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर वही सीधे πr² θ 360, थीटा दिया हुआ है 2010, आर दिया हुआ है 30, बस फॉर्मूले में रखेंगे, आराम से आपका एरिया आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लगाए हैं, कितना देगा 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। बाकी 2D फिगर आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी और इसमें कोई भी 2D फिगर में कोई चीज़ नहीं बची हुई, हमने सारी चीज़ रिकवर कर लिया है। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 2D आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। बाकी इनके बाद अब हम अगली क्लास लेके आएंगे 3D फिगर के। तो 3D फिगर में जो हमारा 3D होता है, मतलब मेंसुरेशन 3D जिसमें आपका सिलेंडर हुआ, ठीक है, कोन हुआ, ठीक है, और आपका छिन्नक जो उल्टी बाल्टी हमने बताया था फर्स्टम, ये सब चीज़ें हम रिकवर करेंगे किसमें 3D फिगर में, क्योंकि उनमें क्या होती है हाइट होती है और वो क्या बनाता है हमेशा वॉल्यूम बनाता है। तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे किसमें 3D फिगर में। तो बस 2D फिगर में इतना ही। बाकी आशा करते हैं आप सभी लोग इनका रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बाकी आशा करते हैं आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई भी गड़बड़ी लगी हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना ही। बाकी मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में 3D फिगर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।